हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर नाथ पंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में शिव का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रथम गुरु, आराध्य, ए और बी दोनों या पिता? तो नाथ संप्रदाय में शिव का स्थान है प्रथम गुरु और आराध्य दोनों ही, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रथम गुरु और आराध्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथी शिव को किस नाम से संबोधित करते हैं? अलख, परमेश्वर, भगवान या शिव? तो नाथपंथी भगवान शिव को अलख के नाम से संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका, अलख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय भोलेनाथ को किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? आदेश, आदिश, ए और बी दोनों या ईश्वर? तो नाथ संप्रदाय भोलेनाथ को आदेश और आदिश दोनों ही शब्दों से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही है इसका, ए और बी दोनों, आदेश और आदिश दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शंकर को नाथपंथी क्या कहते हैं? आदिनाथ, भोलेनाथ, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भगवान शंकर को आदिनाथ कहते हैं, ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के प्रमुखतः कितने संप्रदाय हैं? वैदिक, वैष्णव, शैव, स्मार्ट या उपयुक्त सभी? तो हिंदुओं के प्रमुखतः उपयुक्त सभी संप्रदाय हैं। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव संप्रदाय के अंतर्गत कौन से पंथ आते हैं? शाक्त, नाथ, संत या उपयुक्त सभी? तो शैव संप्रदाय के अंतर्गत ये उपयुक्त सभी, शाक्त, नाथ और संत ये सभी पंथ आते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में कौन शामिल है? दशनामी, गोरखपंथी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो नाथ संप्रदाय में शामिल है दशनामी और गोरखपंथी दोनों ही। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ शब्द का प्रचलन निम्नलिखित में से किन शब्दों के बीच विद्यमान है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या उपयुक्त सभी? तो नाथ शब्द का प्रचलन इन सभी धर्मों में विद्यमान है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव में स्वामी और शैवों में किस शब्द का महत्व है? अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ या उपयुक्त सभी? इसका ऑप्शन होगा, वैष्णव में स्वामी और शैवों में किस शब्द का महत्व है? भगवान का, ब्रह्मा का, देव का या नाथ का? तो शैवों में महत्व है नाथ का। ऑप्शन डी सही है इसका, नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय अधिकतर किस तीर्थ स्थल में रहते हैं? अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ या उपयुक्त सभी? तो नाथ संप्रदाय इन सभी तीर्थ स्थलों में रहते हैं, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी स्थलों में रहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शंकर के नाथ संतों में अन्य किस नाम से संबोधित करते हैं? भोलेनाथ, आदिनाथ, ए और बी दोनों या पार्श्वनाथ? तो भगवान शंकर को नाथ संतों द्वारा भोलेनाथ और आदिनाथ दोनों नामों द्वारा संबोधित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भगवान शंकर की परंपरा को निम्नलिखित में से किन शिष्यों ने आगे बढ़ाया है? तो बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहसा, मोक्ष, इन सभी ने इसे आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में दत्तात्रेय को क्या माना जाता है? आदि गुरु, भगवान, ऋषि या संत? तो नाथ संप्रदाय में दत्तात्रेय को माना जाता है आदि गुरु। ऑप्शन ए सही है इसका, आदि गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ में भगवान शंकर के बाद किसका नाम आता है? ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय या दत्तात्रेय? तो नाथ पंथों में भगवान शंकर के बाद नाम आता है दत्तात्रेय का। ऑप्शन डी सही है इसका, दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नाथ परंपरा का विकास करने का श्रेय किसे जाता है? दत्तात्रेय, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या कनिफनाथ? तो महाराष्ट्र में नाथ परंपरा का विकास करने का श्रेय जाता है दत्तात्रेय को। ऑप्शन ए सही है इसका, दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तात्रेय ने किस परंपरा में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है? वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, ए और बी दोनों या हिंदू परंपरा? तो दत्तात्रेय द्वारा वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत ने नाथ परंपरा को अबाध गति से प्रभावित करने का कार्य किया है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ या रेवणनाथ? तो नाथ परंपरा को अबाध गति से प्रभावित करने का कार्य किया है मत्स्येंद्रनाथ ने। ऑप्शन ए सही है इसका, मत्स्येंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौनाथ किसे कहा जाता है? नौनाथों के नाम पूछ रहा है ये। तो मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ, कृष्णनाथ, भर्तहरिनाथ, ये सभी नौनाथों में आते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं जयपुर, पुष्कर, जोधपुर, ये सभी। तो राजस्थान में नाथ संप्रदाय के ये सभी प्रमुख केंद्र हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी जयपुर, पुष्कर और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं पूजा, ध्यान, हठ योग या कीर्तन? तो नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं हठ योग। ऑप्शन सी है इसका, हठ योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूजा योग या इनमें से कोई नहीं? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ या ए और बी दोनों? तो नाथ संप्रदाय में प्रमुख आचार्य माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों ही। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ को बौद्धों की किस शाखा से निकला मानते हैं? हीनयान शाखा, महायान शाखा, वज्रयान शाखा या इनमें से कोई नहीं? तो नाथ पंथ को बौद्धों की शाखा से माना जाता है वज्रयान शाखा। ऑप्शन सी सही है इसका, वज्रयान शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय भारत में किस पंथ से प्रचलित है? एक शैव धार्मिक पंथ, एक शाक्त धार्मिक पंथ, ए और बी दोनों या हिंदू धार्मिक पंथ? तो नाथ संप्रदाय पंथ में प्रचलित है शैव धार्मिक पंथ और शाक्त धार्मिक पंथ दोनों में ही। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध संत निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ या वकनीनाथ? तो नाथ संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं गोरखनाथ। ऑप्शन बी सही है इसका, गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नाथ संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों में किसकी चर्चा मिलती है? योग, तंत्र, आयुर्वेद या उपयुक्त सभी? तो नाथ संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों में आयुर्वेद की चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में कुंडली योग किसे कहा जाता है? मन, प्राण, शुक्रवाक, कुंडलिनी या इन पांचों के संयम से? तो नाथ संप्रदाय में कुंडलिनी योग कहा जाता है इन पांचों के संयम से। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों का संबंध किससे है? बौद्ध मत, नाथ मत, जैन मत या शैव मत? तो सिद्धों का संबंध है बौद्ध मत से। ऑप्शन ए सही है इसका, बौद्ध मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ है? मैथुन, हठ योग, मूर्ति पूजा या तांत्रिक साधना? तो इसका उदय हुआ है, वज्रयान का उदय हुआ है तांत्रिक साधना से। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? मध्य तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। 5 मकार हैं, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, सिद्धावस्था या अपूर्ण अवस्था? तो सहजयान को वज्रयान की सिद्धावस्था माना गया है। ऑप्शन सी सही है इसका, सिद्धावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्या पद का संबंध किससे है? सिद्ध मत, नाथ मत, राष्ट्र साहित्य या जैन मत? तो चर्या पद का संबंध है सिद्ध मत से। ऑप्शन ए सही है इसका, सिद्ध मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह समाज या श्री समाज का संबंध किससे है? सहजयान, वज्रयान, हीनयान, महायान? तो गृह समाज या श्री समाज का संबंध है वज्रयान से। ऑप्शन बी सही है इसका, वज्रयान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता है? डोमिनी, भैरवी, महामुद्रा या उपयुक्त सभी। तो सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को इन सभी कहा जाता है, डोमिनी, भैरवी, महामुद्रा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, कूट भाषा या रहस्य भाषा। सिद्धों की वाणियों की भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का क्या अर्थ होता है? हठ योग की एक मुद्रा, चर्यापद का विशेष गति, वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री या तांत्रिक साधना। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? गुरु महिमा, नारी का निषेध, योग साधना या तंत्र सिद्धि। तो सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है गुरु महिमा। ऑप्शन ए सही है इसका, गुरु महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? चौरंगीनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या चरपटीनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। ऑप्शन सी सही है, मत्स्येंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? अवधूत संप्रदाय, वैराग पंथ, कौल मत या उपयुक्त सभी। तो नाथ पंथ से संबंधित हैं ये उपयुक्त सभी, अवधूत संप्रदाय, वैराग पंथ और कौल मत। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया है? गुरु महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया है इन दोनों ने ही, गुरु महिमा और मूर्ति पूजा का विरोध। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है श्री मिश्र बंधु ने। ऑप्शन बी सही होगा, मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, सरहपा, कवि रैदास या गोरखनाथ। तो बारहपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौल मत के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, सरहपा, गोरखनाथ या शालिभद्र सूरी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मत्स्येंद्रनाथ। कौल मत के प्रवर्तक है मत्स्येंद्रनाथ। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनमें हठ योग और तांत्रिक साधना प्रमुख है, सिद्ध के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना जाता है, रहस्य भावना की प्रमुखता होती है या मूर्ति पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो ऑप्शन डी सही है, मूर्ति पूजा की विशेष महत्व होता है, जबकि सिद्ध साहित्य में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। तो ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? सूफी काव्य या संत काव्य। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, संत काव्य। हिंदी साहित्य के संत काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन बी सही है इसका, संत काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि को प्रसिद्ध मिली है नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम या उपयुक्त सभी में। तो संस्कृत साहित्य के इन सभी गद्यों में भर्तृहरि जी को प्रसिद्धि मिली है नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्तृहरि के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटीनाथ या जालंधरनाथ। तो भर्तृहरि नाथ के गुरु थे गोरखनाथ। ऑप्शन बी सही है इसका, गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्तृहरि का लोक प्रचलित नाम है बाबा भारती, बाबा भर्तृहरि, बाबा सन्यासी या बाबा बैरागी। तो भर्तृहरि का लोक प्रचलित नाम है बाबा भर्तृहरि। ऑप्शन बी सही है इसका, बाबा भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की साधना प्रणाली के हठ योग में हौ का क्या अर्थ होता है? सूर्य, बृहस्पति, शुक्र या मंगल। तो नाथों की साधना प्रणाली में हठ योग में हौ का अर्थ होता है सूर्य। ऑप्शन ए सही है इसका, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ के हठ योग साधना प्रणाली में ठौ का क्या अर्थ होता है? सोम, चंद्र, बुध या शुक्र।
तो ठ का अर्थ होता है चंद्र, ऑप्शन बी सही है चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ, महर्षि मत्स्येंद्रनाथ, दत्तात्रेय या जलंधर नाथ। तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ, ऑप्शन ए सही है इसका गुरु गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की कुल देवी हैं हिंगलाज माता पाकिस्तान, वैष्णव माता, कामाख्या माता या पाठन मुंबा देवी। तो नाथ संप्रदाय की कुल देवी हैं हिंगलाज माता पाकिस्तान, ऑप्शन ए सही है इसका हिंगलाज माता पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या मानी गई है 12, 9, 84, 10। तो नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या मानी गई है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के मुखिया कौन माने जाते हैं गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, पशुपतिनाथ या चरपटिनाथ। तो नाथ संप्रदाय के मुखिया माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन बी सही है इसका मत्स्येंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य में नाथों की संख्या बताई गई है 90, 12, 84 या 85। तो नाथ साहित्य में नाथों की संख्या बताई गई है 84 नाथ, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन के जनक कौन है रामदेव, पतंजलि, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो योग दर्शन के जनक हैं ए और बी दोनों, आचार्य रामदेव और पतंजलि दोनों ही इनके जनक योग दर्शन के जनक माने जाते हैं, ए और बी दोनों सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है पशुपति संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय। तो सबसे प्राचीन संप्रदाय है पशुपति संप्रदाय, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ किस धर्म के वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। तो 8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ बौद्ध धर्म में, ऑप्शन बी सही है इसका बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चमत्कारी और रहस्यमयी गुरु गोरखनाथ का दूसरा नाम क्या है गुरुपंथी, गोरक्षनाथ, गोरखा या गुरुवाणी। तो गोरखनाथ का दूसरा नाम है गोरक्षनाथ, ऑप्शन बी सही है इसका गोरक्षनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की समाधि स्थल कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, नेपाल में, बद्रीनाथ में या केदारनाथ में। तो गुरु गोरखनाथ की समाधि है यूपी के गोरखपुर में, ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।